नमः। बुद्धिं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे रामाय रामचंद्राय बुद्धाय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते। ओके। हरे कृष्णा। क्षमा करिए, आज थोड़ा सा विलंब हो गया। गुरु महाराज के साथ हुई प्रोग्राम में जाना पड़ा। तो आप सभी कहाँ पर है अभी? कहाँ तक पहुंचे? अयोध्या में? अयोध्या में है ना? अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान राम जो है वे अपनी सिंहासन में बैठे हुए हैं। और बाकी सभी राजमहल की निवासी वे सभी जो है नीचे बैठे हुए हैं। और उनके समक्ष उन सभी लोगों के बीच में जो है लव कुश अभी खड़े हैं रामायण कथा शुरुआत करने। तो कल तो शुरुआत नहीं की, तो आज शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, निश्चित रूप से बालकांड तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे, कई दिन जरूरत पड़ता है। तो कम से कम आज जन्म लीला पूरा करेंगे। जैसा लवकुश ये राम कथा कहने लगे, भगवान श्री राम जो कि बाकी अन्य लोगों से काफी ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। वैसे 18 सीढ़ियों के ऊपर भगवान श्री राम के आसन था, उसके ऊपर भगवान राम बैठे हुए थे। फिर जैसा राम कथा शुरुआत हुई, और राम कथा में भगवान इतने मग्न हो गए, और फिर उस उत्कंठा में, कथा श्रवण करने की उत्कंठा में, वो भी कथा भी भक्तों के साथ मिलकर उसे श्रवण करने की उत्कंठा में, भगवान श्री राम जो है धीमे धीमे एक एक सीढ़ी नीचे उतरते 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 आने लगे। अपना मतलब ऐसा भी ध्यान रखा ताकि उनसे किसी भी प्रकार का आवाज ना हो। आवाज होने पर हो सकता है बाकी भक्त जो है बाकी भक्तों को कथा में विघ्न हो जाए। तो इसलिए फिर वो अपने आभूषणों को पकड़ा और अपना धोती को पकड़ा, एंड फिर पकड़कर बहुत आराम से एक एक सीढ़ी जो है नीचे उतरते 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 फिर फाइनली बाकी सभी भक्तों के साथ उन्हीं का बीच में जाकर बैठ गए। हम्म,
उन्हीं के बीच में जाकर बैठ के, एंड बाकी भक्तों को पता भी नहीं था कि भगवान राम आकर उनको बगल में बैठ गए। एंड वो लोग तो कथा में मग्न होकर, कभी कोई रो रहे थे, कभी कोई हंस रहे थे, कभी कोई ताली बजा रहे थे। ये सारा कुछ चल रहा था। और काफी समय के बाद ही उन लोगों ने नोटिस किया, पहचाना कि भगवान राम उन्हीं लोगों के बीच में आकर बैठ गए। तो वैसा भगवान राम भी अत्यंत आकर्षित होकर सुनने लगे अपनी ही कथा। या भगवान राम तो अपनी कथा के रूप में इसे सुन नहीं रहे थे, बल्कि ये सीता देवी की कथा के रूप में सुन रहे थे। तभी जैसा ये लवकुश ये कथा आरंभ किया, उन्होंने शुरुआत में अयोध्या राज्य का परिचय देने लगे। अयोध्या, वैसे इस अयोध्या नगरी की आ, नगरी का जो निर्माण, ये स्वयं वैवस्वत मनु ने किया है। वैवस्वत मनु की इच्छा से ये सारा नगरी का निर्माण होता है। और ये सरयू नदी के तट पे हुआ। और कौशल राज्य में ये अयोध्या नगरी है। कौशल राज्य में अयोध्या नगरी, ये सरयू नदी के तट पे है। और वैवस्वत मनु के इच्छा से ये नगरी का निर्माण होता है। और वैसा ये अयोध्या नाम का मतलब ऐसा होता है कि योद्धा मतलब जिसके साथ युद्ध किया जा सकता है। अयोध्या मतलब जिनके साथ युद्ध करना ही बेकार है। युद्ध करना बेकार मतलब उनके साथ युद्ध किया ही नहीं जा सकते, बिकॉज वो कंप्लीटली इनविंसिबल है, मतलब उनके साथ युद्ध करके उनके ऊपर जीता नहीं जा सकता है। इसलिए युद्ध करने लायक है ही नहीं वो लोग। युद्ध करने लायक है नहीं। तो इसलिए उसको अयोध्या कहा जाए। इसलिए कोई भी जो है अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने का या अयोध्या के साथ युद्ध करने का कोई सोचता भी नहीं था। कोई सोचता भी नहीं था। तो उस प्रकार की नगरी है ये अयोध्या। एंड इस अयोध्या का ही एक दूसरा अर्थ भी ये है। अयोध्या का मतलब ये भी होता है कि जिस नगरी का निवासियों का मन अत्यंत निर्मल, शांत और नियंत्रित है। अयोध्या की नगरी के वासियों का मन अत्यंत निर्मल और शांत है। तो इसलिए भी उस नगरी को, जिस नगरी में इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो उस नगरी को अयोध्या कहा जा रहा। तो और वैसे इस नगरी का विस्तार भी बताया जाता है कि 12 योजनाएं, और 12 योजनाएं लंबा, और फिर 3 योजनाएं उसकी विड्थ भी है। और ये एक योजना का मतलब होता है कि 8 माइल्स। और 12 योजना का मतलब कितना हुआ, 96 माइल्स हुआ। और फिर 3 योजना का मतलब 24 माइल्स हुआ। एंड 1 माइल का मतलब, देन फिर उसके ऊपर 2.5, अराउंड 2.5 किलोमीटर, 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। तो अगर उस प्रकार से देखा जाए, लगभग 160 170 किलोमीटर लंबाई, और विड्थ भी आप सोच सकते हैं कितनी लंबा, 24 इंटू 65 70 किलोमीटर की विड्थ भी है। तो शायद ही कोई नगरी इतना लंबा होगा, 160 किलोमीटर्स, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो उतना बड़ा नगरी था अयोध्या। एंड उस नगरी में जैसा अभी हम 6 लेन रोड्स के विषय में बात करते हैं ना, उस उन दिनों में 8 लेन रोड्स हुआ करती थी अयोध्या में। 8 लेन रोड्स हुआ करती थी। एंड वहां पर जो एंट्री करने के जो आर्चेस वगैरह होते हैं ना, आर्चेस जो है वो कोई कोई जो है मार्बल से बनते थे, एंड कोई कोई लिटरली चंदन की लकड़ी से बनाते थे। चंदन की लकड़ी, एक चंदन की लकड़ी खरीद लेना सही, मतलब असली वाली। हम्म,
नकली वाले तो खूब मिल जाएंगी, बट असली वाली एक छोटा सा चंदन की लकड़ी आपको हजारों रुपए लगता है। एंड वैसा चंदन की लकड़ी का वहां पर गेट्स बन रहे हैं। ये है अयोध्या नगरी। एंड रोज वहां पर सारा नगरी की रोड्स पे जो है सुगंधित जल की छिड़काव होता है। हम्म, जैसा हम जब कोई पॉलिटिशियन वोलिटिशियन आते हैं, हमारा लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, वो तो बदबू मारता है। वो केवल बदबू को दबाने के लिए वो ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, बट असलियत में वहां पर तो रोज ही जो है वहां पर सुगंधित जल की छिड़काव होता था। एंड वो भी कैसे? जो ये होता है ना, हाथी, हाथी अपने सूंड में ये सुगंधित जल भर के वो छिड़काव करती थी। तो वैसा। एंड बड़े बड़े गार्डन्स हुआ करते थे। एंड हर दिन ही वहां पर अनेक प्रकार की देवतागण जो है, और अनेक प्रकार के देवतागण, अप्सराएं इत्यादि जो है, वो अपनी विमानों में अयोध्या नगरी के ऊपर वो लोग भ्रमण करते थे। अयोध्या नगरी को रोज देखने आते थे। देवलोक के निवासी जो है अयोध्या नगरी को देखने आते थे अपनी अपनी प्लेन में। प्लेन में आकर फिर देखते थे, एंड फिर इतने प्रसन्न होकर फिर उस अयोध्या नगरी पे अपनी फूलों का बारिश कराते थे। एंड कई बार जो गेट्स वगैरह जो बनते थे ना, उन गेट्स पे सोने चांदी और अनेक प्रकार की बहुमूल्य रत्नों को भी उसमें वो मतलब एम्बेड करते थे। और वो जो अयोध्या नगरी जो है पूर्ण रूप से वो सुरक्षित था। और उसका पूरा का पूरा नगरी का बाउंड्री वॉल बना हुआ था, पूरा नगरी का बाउंड्री वॉल बना हुआ था। एंड बाउंड्री वॉल के बाहर जो है बहुत मतलब एक वो वाटर बॉडी होता है, ताकि कोई बहुत आसानी से नगर के ऊपर आक्रमण ना कर सके, उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। एंड मार्केट प्लेसेस जो है बहुत ही मतलब बिल्कुल प्रॉपर प्लान स्ट्रक्चर में हुआ करती थी, जैसा शॉपिंग मॉल्स, आजकल की शॉपिंग मॉल्स है, उस उन दिनों में कुछ और तरीके के मार्केट प्लेसेस हुआ करते थे। एंड ये भी बात सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि उन दिनों में, त्रेता युग की बात कर रहे हैं, उन दिनों में पूरा नगरी में दोनों ओर सात सात मंजिल की बिल्डिंग्स हुआ करते थे, 7 स्टोरीड बिल्डिंग्स। 7 स्टोरीड बिल्डिंग्स उन दिनों में हुआ करती थी। एंड याद रखना कि 7 स्टोरीड बिल्डिंग, इन बिल्डिंग्स की बात जब हम कर रहे हैं, वो आजकल वाली बिल्डिंग की तरह नहीं है जो कि 60-70 साल में मिट्टी में मिल जाता है। हम्म, नहीं। बट वहां पर तो सैकड़ों सालों तक चलने वाली बिल्डिंग्स है। एंड अयोध्या नगर में मतलब हमेशा ही किसी ने मतलब कहीं भी जाओ आपको कहीं ना कहीं कीर्तन होता हुआ, किसी न किसी वाद्य की संगीत इत्यादि आपको सुनाई पड़ता है। और निश्चित रूप से एक प्रकार से मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि ये तो लिटरली जो इंद्र की जो नगरी है, राजधानी है अमरावती, स्वर्ग स्वर्ग की राजधानी अमरावती है ना, इंद्र की नगरी। तो अमरावती को ही बिल्कुल कंपटीशन है। अयोध्या और अमरावती में कंपटीशन है, वैसा तो अमरावती तो क्या ही है, अयोध्या के सामने कुछ भी नहीं है। वैसा कोई कंपटीशन नहीं है। अयोध्या तो बहुत बहुत ऊंचा है, अमरावती के सामने तो कुछ भी नहीं है। बट वैसा कहने के लिए कह रहे हैं। और नृत्य इस प्रकार से कीर्तन वगैरह चलता था, एंड कोई ना कोई नृत्य इत्यादि वो चलता ही था पूरा अयोध्या नगर में।
ऐसा सुंदर अयोध्या नगरी हुआ करती थी। तो आप भी जरा बाहर जाकर अपनी नोएडा, ग्रेटर नोएडा देख लेना, ये कैसा दिखता है आजकल की नगरी। और अनेक प्रकार की वाटर पॉन्ड्स इत्यादि हुआ करती थी, एंड फिर बहुत सुंदर प्रकार के जलपात इत्यादि वो थे उसमें। फिर हम और नहीं करेंगे। देन इस अयोध्या नगरी की निवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अयोध्या नगरी का वर्णन, अभी अयोध्या नगरी में निवास करने वाले लोगों के विषय में बताते हैं कि अयोध्या नगरी में निवास करने वालों में जो लोग क्षत्रिय थे, एंड वे तो कोई साधारण नहीं थे, मतलब हर कोई अथिरथी महारथी ही थे। हम्म, अथिरथी महारथी मतलब उसी कैटेगरी का ही योद्धा ही हुआ करते थे। मतलब वो लोग बहुत आराम से, मतलब सड़क में वैसे ही घूमते थे, मतलब इतने बड़े बड़े लोग जो है अथिरथी मथा महारथी इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। मतलब अतिरथी महारथी का मतलब यह होता है कि एक ही व्यक्ति हजारों हजारों लोगों के साथ एक ही समय पर युद्ध कर सकते हैं। एक ही समय पे हजारों लोगों के साथ युद्ध करने की क्षमता होता है उन लोगों में। और कितने लोगों के साथ एक ही समय पर युद्ध कर सकते हैं, उसके आधार पे उनको रति, अतिरथी, महारथी इस प्रकार के टाइटल्स दिया जाता है। एंड हमेशा अयोध्या नगरी जो है वो भरा रहता था। कोई ना कोई राजा इत्यादि वो अयोध्या नगरी में आते थे, वो अपनी अपनी रिस्पेक्ट्स ऑफर करने जो अयोध्या की राजा को। बिकॉज अयोध्या की राजा जो है यूज टू बी द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बिकॉज अयोध्या जो है पूरा वर्ल्ड का कैपिटल है उन दिनों में। हम्म, त्रेता युग में अयोध्या कैपिटल है। जिस प्रकार से द्वापर युग में हस्तिनापुर एंड त्रेता युग में अयोध्या है। तो उस प्रकार से अयोध्या में हर कोई, मतलब राजा इत्यादि वो अक्सर आया करते थे अपनी कर जमा करने इस प्रकार से। एंड ब्राह्मणों के विषय में देखा जाए, ब्राह्मणों में तो वैसा कहा जाता है कि हर कोई महर्षि का कैटेगरी के ही थे। महर्षि की कैटेगरी, हर कोई। जैसे इसमें महारथी अतिरथी वैसा है, तो उसमें भी ऋषि, राज ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि ऐसा करके है ना। तो उस प्रकार से सभी, मतलब हर कोई नॉर्मल साधारण से साधारण व्यक्ति भी महर्षि का कैटेगरी होता था। तो उस प्रकार की अद्भुत लोग हुआ करते थे। and वैसा एंड फिर इस प्रकार से ब्राह्मणों के विषय में, क्षत्रियों के विषय में बात करने के उपरांत महाराज दशरथ के विषय में बात होने लगी। दशरथ महाराज के विषय में बात हो रही थी। दशरथ महाराज के विषय में कहते हैं, दशरथ महाराज जो है, ही वॉज द एम्परर। वो केवल राजा नहीं थे, रादर वो चक्रवर्ती राजा थे पूरा का पूरा वर्ल्ड का। सारा पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा थे दशरथ महाराज। एंड दशरथ महाराज का नाम भी दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि 10 दिशाओं में एक ही समय पर युद्ध कर सकते थे। हम्म, अगर 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं से लोग अगर आकर दशरथ महाराज के ऊपर आक्रमण करे भी, फिर भी उन सभी लोगों के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रखते थे दशरथ महाराज। तो उस प्रकार से दशरथ महाराज है। एंड वे स्वयं तो ऋषि तो है ही। एंड दशरथ महाराज के समय पर, मतलब राज इतना, मतलब शस्य श्यामल, एंड फिर हर प्रकार की समृद्धि हुआ करता था। मतलब हर प्रकार की नेचुरल रिसोर्सेस भी बिल्कुल भरपूर मात्रा में हुआ करता था, यहाँ तक भी पानी इत्यादि भी।
एंड उन और एक समय पर ऐसा भी होता है कि मतलब अयोध्या में मतलब दशरथ महाराज कितना शक्तिशाली है आप सुनिएगा। अयोध्या में एक समय पर 11 वर्षों तक बारिश तक नहीं होता। 11 वर्षों तक बारिश भी नहीं होता है। 11 वर्षों तक लोगों को पता भी नहीं चला कि बारिश ही नहीं हुआ, क्योंकि बारिश होना नहीं होने का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था उनपे, क्योंकि इतना पानी की व्यवस्था थी, जिस कारण उनको बारिश होना नहीं होने की फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 11 वर्षों के बाद लोग आपस में वैसे ही बात करने लगे, लगता है कि पिछले 11 वर्षों से बारिश ही नहीं हुआ। जब इस प्रकार से मतलब उस अयोध्या वासियों के आपस की बात इस प्रकार से होने लगी, ये बात धीमे होते 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 दशरथ महाराज के कानों पे पहुंचता है। देन फिर दशरथ महाराज को याद आता है, अच्छा 11 वर्षों से बारिश नहीं हुई। देन फिर वे अपने मंत्रियों से वगैरह पूछताछ करते, ये क्या हो गया कि 11 वर्षों से बारिश क्यों क्यों नहीं हुआ। देन फिर वे सभी जो है एस्ट्रोलॉजी इत्यादि देखकर फिर बताते थे कि शनिदेव की नजर पड़ा हुआ है अयोध्या के ऊपर, तो इसलिए ये बारिश नहीं हो रहा। देन फिर तुरंत दशरथ महाराज अपने रथ में बैठा और शनिदेव की ओर प्रस्थान करे। शनिदेव की ओर प्रस्थान करे और सीधा शनिदेव के पास ही पहुंच गए। सीधा शनिदेव के पास पहुंचे और फिर बिल्कुल तैयारी के साथ पहुंच गए थे कि मतलब अगर बात बात नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध ही करेंगे। करके पहुंच गए। जब शनिदेव ने देखा कि ये थी, अरे ये तो मनुष्य हैं, फिर ये मनुष्य होते हुए भी इनकी कितना पराक्रम है कि मेरे साथ ही युद्ध करने निकले। हम्म, तो उनकी पराक्रम को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गया। फिर पूछा कि बताओ क्या बात है। पता है कि देखिए तुम्हारा नजर पड़ा है अयोध्या के ऊपर, नजर हटा दो। नजर हटा दो। तो फिर दशरथ महाराज के कहने पर फिर शनिदेव अपनी नजर हटा देते हैं। फिर तुरंत उस अयोध्या नगर में पुनः बारिश होने लगता है। तो उस प्रकार के मतलब वैसा पराक्रमी राजा थे ये दशरथ महाराज, जो कि शनिदेव को भी लाइन में ले आया। और एंड अयोध्या नगर में किसी भी प्रकार की भौतिक समस्याएं हुआ नहीं करते थे लोगों में। मतलब ये तीन तापों का कोई प्रभाव ही नहीं था। ना कि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, तीनों का तीनों ही नहीं थे। हम्म, कोई क्लेशों से पीड़ित ही नहीं थे। एंड सारे जो चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग होता था कि बहुत ही कोऑपरेशन के साथ वो लोग सेवा किया करते थे। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की स्पर्धा झगड़ा इत्यादि होते नहीं थे। एंड कोई भी किसी भी प्रकार की धोखा धोखा देना या किसी का सी कंजूसी करना, ये सारा कुछ अयोध्या नगर में सुनने के लिए भी नहीं मिलता। तो ऐसा नगरी है। एंड ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं कि जो कि अयोध्या नगर में नहीं दिखता है, नहीं नहीं मिलता है। हर प्रकार के ऐश्वर्य वो भी अपना परफेक्शन में, अपना पूर्णता में अयोध्या नगरी में प्राप्त होता है। उस प्रकार की अयोध्या नगरी है। तो एंड वैसा जो अत्यंत ऐश्वर्यशाली एंड अत्यंत भाग्यशाली नगरी जो कि अयोध्या है, वो वैसा अयोध्या का चक्रवर्ती राजा है पूरा पृथ्वी का, वो है दशरथ महाराज।
एंड हर प्रकार के ऐश्वर्य एंड हर प्रकार की संपत्ति एंड हर प्रकार की चीज उनको पूर्ण रूप से उपलब्ध होने के बावजूद भी दशरथ महाराज दुखी थे। हम्म, हम्म, दशरथ महाराज दुखी थे। एंड यही इस भौतिक दुनिया का स्वभाव है। हम्म, भौतिक दुनिया का यही स्वभाव है। चाहे सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई चीज की कमी हमारा जीवन में रह जाता है और हमारा मन उसी विषय पर अटक जाता है। बाकी सब कुछ भरपूर है, उन चीजों की आनंद ले नहीं पाएंगे। एंड जो चीज हमारे पास नहीं है बस वही पर ही हमारा मन अटक के रह जाता है। हम्म, उसी प्रकार से दशरथ महाराज की का कोई संतान नहीं थे। एंड संतान नहीं होने के कारण दशरथ महाराज का पूरा मन जो है बस इसी बात पे अटक के रह गया था। हालांकि बाकी सब कुछ उनके पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। वो सारा कुछ होने के बावजूद भी उन चीजों की आनंद तो नहीं ले पा रहे थे। आनंद तो नहीं ले पा रहे। एंड केवल अपनी संतान नहीं होने का दुख के कारण वो बहुत परेशान रहते थे दशरथ महाराज। एंड फिर वैसे संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों बार अनेक प्रकार से प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होता है। वैसा दशरथ महाराज को 353 पत्नियां हैं। हम्म, कितने? 353। जिनमें से तीन पत्नियां प्रमुख है, जो कि हम्म, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीन प्रमुख है। और वैसा तो वास्तविकता में एक इच्छा के साथ जो विवाह किया, इन्हीं तीनों के साथ विवाह किया। बाकी 350 के साथ तो एक प्रकार की मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ा। एक्चुअली क्या है था कि हम्म, दशरथ महाराज उस समय के थे जिस समय परशुराम जी क्षत्रियों के ऊपर आक्रमण करने निकल पड़े थे। एंड आपको पता है किस प्रकार से परशुराम जो है 21 बार पूरा पृथ्वी भर में सारा क्षत्रियों को नष्ट करते हैं। 21 बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण किया। एंड जो भी क्षत्रिय दिखाई पड़ा उन सारा क्षत्रियों को मार डाल देते। खास करके राजाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। केवल दो संदर्भों में किसी राजा को जान से छोड़ देते हैं। जान से नहीं मारते थे, मतलब उनको छोड़ देते थे। दो संदर्भों में। एक संदर्भ ऐसा है, अगर उस राजा का पत्नी जो है, यदि वो नग्न अवस्था में आकर वो परशुराम जी के पास सामने खड़े हो जाए, देन फिर छी करके देन फिर परशुराम जी वापस लौट जाते थे। अरे ये क्या, इनको तमीज नहीं है करके चले जाते थे। हम्म, या दूसरा, अगर राजा का शादी होकर वो फेरे लगा रहे होते जिस समय परशुराम जी प्रवेश करेंगे, तब भी परशुराम जी चले जाते थे। तब भी परशुराम जी चले जाते थे। तो फिर दशरथ महाराज ने सोचा कि फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन बढ़िया है। तो इसलिए जब भी परशुराम जी अयोध्या में आते थे, कोई ना फेरे लगाते थे। फेरे लगाते थे किसी न किसी भाई, जिनके साथ भी शादी हुई, शादी किया हो फेरे लगाते थे। एंड परशुराम जी आते थे और देखते थे अरे ये तो फेरे लगा रहे, तो चले जाते थे। तो उस प्रकार से आप सोचिए कि 350 बार परशुराम जी आया तो 350 शादियां करना पड़ा। 350 शादियां करना पड़ा है उस प्रकार से। तो वैसा करके दशरथ महाराज का 353 पत्नियां हुई। और इनमें से जैसे मैंने कहा कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों प्रमुख थे। तो इस प्रकार से एक समय पर दशरथ महाराज अत्यंत दुख के साथ, बिकॉज दशरथ महाराज राजा होने के नाते उनका एक जिम्मेदारी रहता है। वो
वो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने का पूर्व ही इस राज्य को एक सही योग्य राजा की न, राजा की हाथों में देकर जाना। तो इसलिए उनका उस प्रकार की कोई ना कोई संतान की आवश्यकता है, ताकि इस राज के भार को जिनको देकर जाया जा सकता है। एंड वैसा कोई पुत्र ही नहीं होने के कारण फिर दशरथ महाराज अत्यंत दुखी थे। एंड वैसा दुखी अवस्था में जब दशरथ महाराज एक समय पर वशिष्ठ मुनि के आध्वर्य में जो अनेक ब्राह्मण थे उनसे मिलने जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मण वर, देखिए अनेक वर्षों से मेरी इच्छा थी एक योग्य संतान को प्राप्त करने की, एक योग्य पुत्र को प्राप्त करने का। और मेरा अनेक प्रयासों के बाद भी मेरा हर प्रयास जो है विफल ही रहा। जिसके कारण मेरा कोई मेरा कोई आगे इस राज्य भार को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण हम हर प्रकार की संपत्ति समृद्धि होने के बावजूद भी मैं हमेशा इस प्रकार के दुख में ही मैं डूबा हुआ हूँ। बट मैं ये मानता हूँ कि आप सभी बिल्कुल योग्य हो मेरी इस दुख को सही प्रकार के सुझाव देकर समाप्त करने के लिए। इस प्रकार से उन ब्राह्मणों से बात करने लगे। देन फिर दशरथ महाराज ने कहा, देखिए मैं ये सोच रहा हूं कि हम एक अश्वमेध यज्ञ करने का, ताकि उस अश्वमेध यज्ञ की फल स्वरूप मुझे एक संतान की प्राप्ति हो सके। इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करने का मैं सोच रहा हूँ। तो ये बात सुनकर सारे ब्राह्मण और वशिष्ठ मुनि भी, ये सभी लोग प्रसन्न थे। एंड वे लोग भी उसको अप्रिशिएट किए थे, उस विचार को। एंड उसी समय हम्म, सुमंत्र, जो कि दशरथ महाराज का मंत्री, सुमंत्र नाम आप लोगों ने सुना होगा। यही सुमंत्र जो है आगे जाकर भगवान राम को जंगल में छोड़ने जाएंगे। एंड यही सुमंत्र जो है अभी दशरथ महाराज से मिलते हैं। वे दशरथ महाराज को एक किनारे पे ले जाते हैं और फिर कहते हैं दशरथ महाराज से, देखिए कई वर्ष पहले मैंने सनत कुमार से एक भविष्यवाणी के संबंध में मैंने सुना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सनत कुमार ने मेरे से कहा है। एंड वो बात इस प्रकार से है। उन्होंने एक कथा सुनाई सनत कुमार ने। फिर एक कथा इस प्रकार से है। एक समय पर दशरथ महाराज का ही एक समकालीन राजा है, रोमपाद स्वामी महाराज। रोमपाद राजा। रोमपाद राजा जो है दशरथ महाराज के समकालीन है। वो दशरथ महाराज का घनिष्ठ मित्र भी है। एंड इस रोमपाद राजा का भी कोई संतान नहीं है। और दशरथ महाराज को एक पुत्री हुई जिनका नाम है शांता। और ये रोमपाद महाराज जो है वो अक्सर दशरथ महाराज से जब भी बात होती है, वो शांता के विषय में बहुत ही प्रसन्नता के साथ एंड बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। उनकी गुणवत्ता को और इत्यादि इस प्रकार से बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। एंड फिर एक समय पर ये रोमपाद महाराज जो है इच्छा रखते हैं, देखिए मेरा कोई संतान नहीं है करके कहने पर देन फिर दशरथ महाराज उनका एकलौता जो संतान है शांता, शांता को ही दत्तक में रोमपाद महाराज को दे देते हैं। तो फिर उस प्रकार से जो दशरथ महाराज का जो पुत्री शांता, वे
रोमपाद महाराज का पुत्री बन गई। दत्तक में उन्होंने स्वीकार ले लिया। बट एक समय पर ऐसा होता है कि रोमपाद महाराज ने कोई अपराध करने की वजह से उनसे कोई अपराध होता है, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा राज्य में जो है वो सूखद हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की बारिश ही कई वर्षों से नहीं हुआ, जिसके कारण पूरा राज्य में पूरा अस्त व्यस्त हो गया, तो बहुत समस्या चलने लगा। एंड इस प्रकार से बहुत समस्या होने लगा। देन एक समय पर ये रोमपाद महाराज जो है अपने मंत्री वर्ग से, अपने ब्राह्मणों से पूछताछ करने लगे। देखिए, इस राज्य को इस अवस्था से कैसे बाहर निकाला जाए, सारा प्रजाएं जो है अत्यंत दुखी है, तो उनको इस प्रकार के दुख से हम कैसे बाहर निकाल सकते, क्या करें। और मैं अपनी अपराध का प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये रोमपाद महाराज जो है उन ब्राह्मणों से पूछने पर ये ब्राह्मण कहते हैं, देखिए, ब्राह्मण, जब तक कोई एक ऐसा ब्राह्मण जो कि अत्यंत पवित्र जीवन जिया है आज तक, जिसने आज तक स्त्री का स्मरण तक भी नहीं किया है, देखना तो दूर की बात है, स्त्री का स्मरण तक भी नहीं किया है, यदि वैसा ब्राह्मण जो कि अत्यंत पवित्र है, अगर वैसा ब्राह्मण आपकी राज में यदि अपने कदम रखे, देन फिर निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी ये जो समस्या जो है ये समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से कहने पर रोमपाद महाराज ने पूछा कि मतलब ऐसा व्यक्ति होता है क्या इस पृथ्वी पर। हम्म, तो सभ्य समाज में हर कोई तो सभी साथ में रहते, स्त्री पुरुष तो दिखते ही है, तो फिर कैसे होगा, कौन है। देन फिर इन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसा एक व्यक्ति है जिसने आज तक अपने जीवन को स्त्री को देखा तक भी नहीं है। अरे, कौन है। देन फिर बताने लगे, जंगल में एक ऋषि हुआ करते हैं जिनका नाम है विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि, ये विभांडक ऋषि का ही पुत्र है ऋषि श्रृंगा। विभांडक ऋषि का ही पुत्र है ऋषि श्रृंग नाम से, वो उनका पुत्र है। एंड यही ऋषि श्रृंगा जो है, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा पवित्रवान जीवन उन्होंने जिया है, बिकॉज उनकी पिता ने उनको पूरा समाज से अलग किया हुआ है। उन्होंने इस ऋषि श्रृंग ने आज तक अपने पिता के सिवा दूसरा मनुष्य को भी देखा नहीं। स्त्री वित्त को दूर की बात है, उन्होंने दूसरा मनुष्य को भी देखा नहीं, उनको पता भी नहीं कि उनके पिताजी के अलावा कोई दूसरा मनुष्य होता भी है करके। हम्म, उस प्रकार के सिक्योरिटी के साथ उनको विभंडक ऋषि ने ऋषि श्रृंग को अपने साथ जंगल में रखे हुए हैं। हम्म, जंगल में रखे हुए हैं। एंड फिर ऋषि श्रृंग के विषय में बताने लगे। और कहने लगे कि ऋषि श्रृंग जो है, ऐसे वैसा तो ये विभांडक ऋषि अत्यंत पवित्र और तपस्वी पूर्ण जीवन जिया करते थे। एंड फिर एक समय पर जब ये विभांडक ऋषि अत्यंत घोर तपस्या कर रहे थे, वो समय उनकी तपस्या देकर इंद्र वो ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या करने लगे। और फिर उनको लगा कि ये विभांडक ऋषि जो ही इतना जो घोर तपस्या कर रहे हैं, हो सकता है मेरे गद्दे छीनने के लिए तो नहीं। हम्म, तो इतना बढ़िया तपस्या कर रहे हैं तो हमारे गद्दे के लिए तो होगा। हम्म, करके उनको बेचारे उनको दिक्कत होने लगी। फिर जैसा ही इंद्र को टेंशन बढ़ने लगा, फिर उन्होंने सोचा कि इस विभांडक ऋषि की तपस्या को कैसे भंग करे, क्या करे। तो फिर उन्होंने फिर उनकी उनकी यूजुअल टेक्निक क्या था। यूजुअल टेक्निक यही है ना, कोई ना कोई अप्सरा को भेज देते थे।
हम्म, तो वैसे ही यहाँ पर भी फिर विभांडक ऋषि को भ्रमित करने या उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको विचलित करने के लिए अप्सराओं को भेजने के लिए सोचते हैं। एंड अनेक अप्सराओं से बात होती है, सारा अप्सराएं मना कर देते हैं। अरे, अब बार बार भेजते हो, शाप हमें मिलता है। वो ऋषि गुस्सा करने लगते हैं और हमें शाप मिल जाता है। तो ये क्या बात है, ये विभांडक ऋषि तो अगर आपको दिक्कत है आप लोग आपस में देख लेना चाहिए, हमें कौन बीच में डालते हो। हम्म, तो वैसा उनको दिखा तो सारा अप्सराएं मना कर दिया। देन फिर सभी के सभी ने मना कर दिया। देन फिर फाइनली जाकर एक अप्सरा से फिर इंद्र ने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं आपको जाना ही है, जाना ही है करके। देन फिर उस अप्सरा को आना पड़ा। एंड ये अप्सरा जाकर वो केवल अपना नृत्य संगीत से विभांडक ऋषि को मतलब विचलित करने का प्रयास नहीं की, बल्कि वो कुछ श्लोकाएं सुनाकर इत्यादि उस प्रकार से करके उनकी ध्यान आकर्षित करे। ध्यान आकर्षित करी। देन फिर ऋषि देन विभांडक ऋषि ने पूछा, आप इतना सुंदर ढंग से आप गा रही हो, आपकी क्या इच्छा है? हम्म, आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरा करूंगा। इस प्रकार से कहने पर देन ये अप्सरा कहती है, देखिए मुझे आपसे एक संतान की प्राप्ति चाहिए, मुझे एक संतान चाहिए आपसे। करके जब इस प्रकार से कहने पर तुरंत विभांडक ऋषि जो है अपनी दिव्य शक्ति से अपना दिव्य शक्ति से वो अपनी अपनी अत्यंत तेजोमय वीर्य को अपनी हाथ में प्रकट कर देते हैं। प्रकट करके उस अप्सरा को देते हैं। उस अप्सरा ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कि इस प्रकार से कुछ होता है करके। देन फिर उनको वो इतना ब्रह्म तेज से भरा हुआ था विभांडक ऋषि का जो वीर है, जो कि वो सह नहीं पाई। एंड फिर वो उस अप्सरा जो है वही का वही जो है वीर को छोड़कर वो भाग कर चलेगी। भागकर चलेगी। उतने में क्या हुआ, वही परी घूमते घूमते एक हिरन पहुंचती है। वो हिरन पहुंचकर उस वीर को वो चाट कर खा जाती है। एंड जैसा इस हिरन ने उस वीर को खा लिया, तुरंत ही वही का वही इस हिरन ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया। एंड वो बच्चा कैसे था, क्योंकि विभांडक ऋषि का पुत्र होने के कारण वो मनुष्य रूप तो था ही, बट एक हिरण की गर्भ से निकलने के कारण उनका श्रृंग भी था। मनुष्य के आकार है बट श्रृंग भी थे। इसके कारण उनका नाम क्या पड़ा, ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग पड़ा। तो उस प्रकार से ऋषि श्रृंग नाम पड़ गया उनका। जब ये ऋषि श्रृंग ये बच्चा होने के बाद तो हिरण थोड़ी अपना गोदी में लेकर जाएगी। हम्म, हिरण ने भी देखा ये कौन सा बच्चा है मेरे पेट से निकला। वो भी पहचान नहीं पाई, हिरण की तरह तो नहीं दिख रहे थे। नहीं दिख रहे थे तो फिर उनको भी लगा ये कहाँ का बच्चा है। तो फिर वो भी देख वाक कर वो भी निकल पड़ी। तो बच्चा तो वही रहेगा। तो फिर कौन है फिर पिता, तो फिर विभांडक ऋषि है। देन फिर विभांडक ऋषि ने सोचा कि ये क्या है स्त्री जाति, देखो मतलब इन्होंने इन बच्चों को यही का यही छोड़कर चले गया। मैं इस बच्चों को ऐसा पाल 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 कर मैं इसे ऐसा इसको ऐसा पोषण करूंगा कि इनको स्त्री का हवा भी ना लगे। हम्म, स्त्री का हवा भी ना लगे, बच्चा करके चले जाती है अप्सरा। अभी मुझे इनका पालने की ड्यूटी तो मेरा लगा हुआ है अभी। हम्म, करके फिर विभांडक ऋषि ऋषि श्रृंग को लेकर फिर जंगल में जाते हैं। फिर इनको मैं ऐसा बड़ा करूंगा कि फिर कोई स्त्री का हवा भी ना लगे, उनको दिखे भी ना।
करके फिर इस प्रकार के संकल्प के साथ वो बिल्कुल जंगल में ले जाकर फिर आश्रम में रखते हैं। उनको स्त्री का हवा नहीं, दूसरा मनुष्य का भी हवा नहीं लगता। हम्म। स्त्री का तो दूर की बात है, वो तो दूसरा मनुष्य का भी हवा नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनके पिताजी के अलावा दूसरा कोई और मनुष्य होते भी है। क्योंकि हमेशा बचपन से लेकर अभी बड़े तो हो गया, वो हमेशा जानवरों को, जंगल को, पेड़ों को, पौधों को यही देखते देखते हुए आ रहे थे। बस एक ही काम देख रहे थे, यज्ञ किया जाता है, तपस्या किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, नहाया जाता है। बस यही सारे बातें वो देख रहे थे बचपन से, बस ब्राह्मण की क्रियाएं देख रहे थे, उनको और कुछ पता भी नहीं। हम्म, तो इस प्रकार से हो गया। जब ऐसा हुआ, देन फिर ऋषि श्रृंग, जब और इधर रोमपाद महाराज की इच्छा है ऋषि श्रृंग को कैसे न तैसे अपनी राज्य में लेकर आना। और सीधा अगर जाकर विभंडक ऋषि से बात करके अगर लाने का प्रयास किया जाए तो फिर न जाने पता नहीं कौन सा शाप देकर खत्म ही कर दे। तो हर कोई डरे हुए थे। तो फिर कोई सामने से जाकर पूछने के लिए तैयार नहीं थे, बट फिर भी ऋषि श्रृंग को लाना ही है। तो फिर क्या उपाय है? देन फिर सभी लोगों ने उपाय सोचा। हम ऐसा करते हैं हम्म, कि ब्रह्मपाद महाराज, ऐसा करो कि आपके राज्य में जितने भी अत्यंत सुंदर स्त्री है, उन सभी लोगों को इकट्ठा करो। हम्म, उन सभी लोगों को इकट्ठा करो और उन सभी लोगों को अ, एक ऋषि मुनि वाला वेश पहना दो। हम्म, पहना कर उनको ऋषि श्रृंग के पास भेजो। देन फिर देन ये लोग जो है इस ऋषि श्रृंग को कैसे न तैसे अ, लालच देकर ये धीमे धीमे आपके राज्य में लेकर आएंगे। इस प्रकार से कहने पर देन फिर सारा सुंदर स्त्रियों को एकत्रित किया। देन फिर उन सभी लोगों को एक नाव में बिठाकर उनको वहां तक भेजते हैं। एंड नाव भी कैसा था? नाव में ही एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना दी गई। नाव में ही एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना दी गई। देन ये जो ऋषियों के वेश में ये जो हम्म, माताएं हैं, स्त्रियां है जो है, ये सभी लोग जो है ये ऋषि जैसा उन लोगों ने देखा, विभंडक ऋषि जो है वो स्नान करने गए हैं। एंड फिर ये लोग पीछे से चुपके से जाकर फिर ऋषि श्रृंग जिस आश्रम में थे, उस आश्रम में ये लोग चले गए। एंड फिर ये सभी लोग आने पर ये जीवन में पहली बार देखा दूसरा मनुष्य को। बट उन्होंने शास्त्रों वास्त्रों में तो पढ़ा तो था, अगर कोई अतिथि आए तो कैसे सत्कार करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। देन फिर तुरंत उन सभी लोगों को बिठाया, अतिथि की स्वागत जिस प्रकार से किया जाता है सभी लोगों को बिठाया, पैर धोया। एंड फिर उनके पास कंदमूल फल इत्यादि था, वो सारा कंदमूल फल उनको खाने के लिए दिया। एंड फिर इस प्रकार से सारा कुछ होने के हुआ। एंड फिर वो दोनों बात करने लगे। जब बात करने लगे, इनको लगा कि ये आवाज थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। हम्म, ये आवाज जो है, मेरा पिताजी को तो भारी भारी आवाज है। हम्म, इनका तो ऐसा मिठास है, मीठा आवाज है। तो ये क्या है, ये कौन है? देन बिकॉज फिर चरण भी धोया। फिर चरण धोया तो उनको लगा कि इनकी शरीर तो इतना कोमल कैसे है। तो फिर उनको कुछ डाउट होने लगा, ये क्या है, बिकॉज उनको पता नहीं दूसरा कोई स्त्री होता भी है करके। देन फिर इस प्रकार की बातें बातें होने के बाद देन ऋषि श्रृंग ने कहा कि आप लोगों से बात करके हमें अच्छा लग रहा है।
दिन इतने में उनको पता चला विभांडक ऋषि को, विभांडक ऋषि जो है नहाकर आ रहे हैं। देन फिर तुरंत ये सारा सो कॉल्ड ऋषि जो है ये सभी भागे। भागे एंड फिर भागते भागते पीछे से निकला एंड फिर अपनी आश्रम में पहुंच गए। फिर ये कह कर गए, देखिए आज तो हम आपके आश्रम में हैं, कल आप हमारे आश्रम में आना। कल आप हमारे वाले आश्रम में आना। तो इस प्रकार से कह कर ये चले जाती है। देन फिर अगले दिन जो है ये ऋषि श्रृंग जो है वैसा ढूंढते 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 फिर वो पहुंच जाते हैं उनकी आश्रम। एंड उनकी आश्रम कहाँ था? नाव के ऊपर बना हुआ था। नाव के ऊपर बना हुआ था। एंड फिर उनके आश्रम में गया। एंड फिर उनके आश्रम में जाने पर जिस प्रकार के अतिथि सत्कार इन ऋषि श्रृंग ने उनका की, एंड फिर वैसे ही अतिथि सत्कार ये लोग जो है इनका करने लगे। एंड ये लोग अतिथि सत्कार करते वक्त जो है जिस प्रकार से इन्होंने उनको कंदमूल फल इत्यादि दिया खाने, और ये लोग जो है अपनी देश से ये लोग मिठाई लेकर आए थे। स्वीट्स लेकर आए। और ये लोग स्वीट दिए थे खाने। ये तो जीवन में पहली बार खा रहे थे स्वीट, उन्होंने आज तक कभी खाए नहीं। वो पूछने लगी इतना मीठा मीठा फल कहाँ से मिला? मैं इतना समय से मैं इस जंगल में रहता हूँ, मुझे तो हर फल की स्वाद मुझे पता है, ऐसा फल तो मैंने कभी खाया नहीं। इतना मीठा कैसे है? कहाँ मिलेगा ये फल? देन फिर ऐसा बातें होने लगी। जब इस प्रकार से चल रहा था, देन उतने में इन लोगों ने क्या की, गाड़ी निकाल दिया। क्योंकि अभी कहाँ पर है? नाव में है ना आश्रम। तो पूरा का पूरा आश्रम ही वो चलने लगी। चलते चलते जैसा फिर विभांडक ऋषि आश्रम से निकलकर अपनी आश्रम में जाने के लिए सोचकर फिर आश्रम से बाहर निकला तो उनकी पैर रोमपाद महाराज के राज में पड़ता है। फिर जैसा उनके पैर रोमपाद महाराज के राज में पड़ा, तुरंत उनकी राज में बारिश होने लगा। हम्म, तुरंत उनकी राज में बारिश होने लगा। तो उस प्रकार से ऋषि श्रृंग को इस तरीके से फिर लेकर आए थे। एंड अभी ऋषि श्रृंग को इस प्रकार लेकर आ तो गया, बट इन सभी लोगों को बीपी राइज हो गया था। अभी पता नहीं, अभी ये विभांडक ऋषि को यदि पता चलेगा, देन वो तो ऐसा शाप देंगे, ऐसा शाप देंगे कि फिर हो गया करके। जब जब इन सभी लोगों को बहुत टेंशन होने लगा, देन फिर सोचा कि अभी करे क्या, करे क्या, करे क्या। देन फिर इन सभी सोचा कि ऐसा करते हैं, यदि इस ऋषि श्रृंग की शादी करा दिया जाए, इनका शादी ही करा दिया जाए, देन फिर इनकी शादी को देखकर शादी होने के बाद तो क्या ही करेगा। इस प्रकार से सोचकर फिर रोमपाद महाराज ने क्या किया, अपनी ही पुत्री शांता के साथ इस ऋषि श्रृंग का शादी करा देते हैं। एंड फिर जैसा विभांडक ऋषि अपने आश्रम में पहुंचा और ऋषि श्रृंग मिला नहीं, फिर ढूंढते रहा। फिर बाद में उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा पता चला कि यहाँ पर है। फिर विभांडक ऋषि जैसा इस राज्य में पहुंचा, फिर उस समय हमारा जो ऋषि श्रृंग जो है शांता देवी के साथ वो अपनी फेरे लगा रहे थे। तो फिर उस अवस्था में देखकर फिर विभांडक ऋषि बेचारे वो कुछ कर नहीं पाए, शांत होकर वो चल पड़े आशीर्वाद देकर। तो उस प्रकार से हो जाता है। तो वैसे ऋषि श्रृंग की शादी इस प्रकार से शांता देवी के साथ होता है। और फिर ऋषि श्रृंग की उपस्थिति के कारण वो पूरा राज्य जो है अत्यंत सस्य श्यामल एंड समृद्धि आ जाता है उसमें पुनः। एंड फिर ये सुमंत्र राजा कहते हैं, यदि महाराज दशरथ, यदि आपको इस प्रकार से ये अश्वमेध यज्ञ जब आपको करना है, देन ये सुझाव है कि आप जो है ऋषि श्रृंग को बुलाकर उस ऋषि श्रृंग के माध्यम से ही ये अश्वमेध यज्ञ कराइएगा।
करके कहने पर जो है फिर दशरथ महाराज रोमपाद महाराज से संपर्क करते हैं। और रोमपाद महाराज से संपर्क करके देन फिर उनसे कहते हैं, देखिए इस प्रकार से आप अपने दामाद जो है ऋषि शृंग को आप हमारे यहाँ पर भेजिएगा, यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो उनकी उनसे हम करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से कहने पर देन फिर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ये ऋषि शृंग शांता देवी के साथ जो है यहाँ पर अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नगर में प्रवेश करते हैं। एंड ये अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो बहुत परफेक्शन के साथ करना होता है। बहुत परफेक्शन के साथ करना होता है, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ करते वक्त जो है ब्रह्म राक्षस जो है वो उस अश्वमेध यज्ञ मंडप के चारों ओर घूमते हैं। ब्रह्म राक्षस जो है ये अश्वमेध यज्ञ जहां पर हो रहे उसके चारों ओर ये ब्रह्म राक्षस घूमते रहते हैं। एंड यदि अश्वमेध यज्ञ करने के दौरान अगर हल्का छोटा सा भी गलती कहीं इधर उधर होता है, बस उतने होने मात्र से ही ये सारा ब्रह्म राक्षस आकर जो लोग ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उन सभी लोगों को मारकर खा जाएंगे। मारकर खा जाएंगे। तो उस प्रकार का होता है अश्वमेध यज्ञ। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ जो है इस कलयुग में निषेध है। यदि हम जैसा लोग अगर अश्वमेध यज्ञ जैसा करने लगे ना, तन हम कहाँ का ब्रह्म राक्षस के ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम सभी बन जाते हैं। हम्म, सिंपल से सिंपल काम हमसे नहीं होता। हम्म, अगर भक्तों को कहा जाता है प्रभु जी मतलब अगरबत्ती जो है आप सर्कल में ऐसा घुमाना चाहिए, एंड उसको मतलब ऐसा तलवार की तरह लोग घुमाते हैं। हम्म, तलवार की तरह मतलब ऐसा लगता है कि युद्ध करने जा रहे हैं। तो फिर ऐसा लोगों से अगर अश्वमेध यज्ञ कराया जाए तो फिर ब्रह्म राक्षस नहीं तो कौन सा राक्षस आएगी। तो इसलिए बैन कर दिया गया है भाई साहब, मतलब तुम लोग अश्वमेध यज्ञ मत करो, माला करो अच्छा से, ये पर्याप्त है। ठीक है। तो तो वैसा अश्वमेध यज्ञ करने का हुआ था। देन फिर सारा चीजें सुव्यवस्थित ढंग से होने लगा। ये ऋषि श्रृंग की आध्वर्य में सारा कुछ बहुत सुंदर प्रकार से सारा व्यवस्था हुआ। एंड फिर ये अश्वमेध यज्ञ बहुत ही बिकॉज अश्वमेध यज्ञ बेसिकली कैसा होता है कि इसमें एक अश्व को पूरा पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए भेजा छोड़ दिया जाता है। एंड उस अश्व के पीछे जो है इस दशरथ महाराज के ही आध्वर्य में रहने वाले 400 राजकुमार जो है उस अश्व के पीछे पीछे ये भी भाग जाने लगे। एंड 400 राजकुमारों के साथ अनेक अनेक हजारों लाखों संख्या की सेना भी पीछे पीछे जाता है। तो उस प्रकार से जिस राज्य में भी ये अश्व जाता है उस राजा के पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं। इधर जिस राजा का ये अश्व है उस राजा की अथॉरिटी को स्वीकार करे, अथॉरिटी को स्वीकार करते हुए वो झुके, नहीं तो उस अश्व को पकड़कर बांध दे और चैलेंज करे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए चैलेंज करे। देन फिर जो भी प्रिंसेस जो है अभी इनके साथ आए हैं उन दोनों के बीच में युद्ध होगा। देन फिर युद्ध होने के बाद जो भी जीतेगा और उस प्रकार से चीजें चलेंगी। एंड जब तक इस पृथ्वी में सारे राजा जितने भी राजा हैं उन सभी लोगों ने जब तक अम, दशरथ महाराज को अपनी अथॉरिटी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जो है दशरथ महाराज ये यज्ञ शुरू कर नहीं सकते हैं। यज्ञ शुरू नहीं कर सकते हैं। अब सोचना कि अश्वमेध यज्ञ हम लोग क्या करेंगे। हम्म,
हम लोग क्या करेंगे? हम्म, पूरा पृथ्वी पर अश्व को घुमाना तो दूर की बात है। अपना सोसाइटी में ही एक वही घूम नहीं पाते। पूरा पृथ्वी पर अश्व तो क्या घुमाएंगे? हम्म, तो उस प्रकार से यहाँ पर अश्व को भेजा गया था। तो ये पूरा अश्व जो है पूरा पृथ्वी भर घूमा, एंड फिर जितने भी सभी राजाओं ने दशरथ महाराज की आधिपत्य को, उनके अथॉरिटीशिप को स्वीकार किया। देन फिर एग्जैक्टली 1 साल लगा, इस प्रकार से 1 साल तक वो लोग बस इस अश्व की वापस लौटने के लिए वेट ही कर रहे थे। देन ये अश्व वापस आने पर ये यज्ञ संपन्न होता है, ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है, जिसमें ये जो अश्व जो कि पूरा पृथ्वी भर घूमकर आई है, उस अश्व को काटा जाता है। हम्म, काटा जाता है और उनको इस यज्ञ कुंड में अर्पण किया जाता है, उनके विभिन्न अंगों को इस यज्ञ कुंड में अर्पण किया जाता है। एंड जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कि जो भी इस अश्व को काटकर जो अब अर्पण किया जाता है, बिकॉज ये यज्ञ में अर्पण किया हुआ है, तो फिर तुरंत ही इस अश्व को सभी लोगों के सामने ही एक नया जीवन, नया शरीर प्राप्त होता है। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए हो सकता है उस अश्व को अनेक अनेक जन्म और अनेक अनेक पीड़ाओं को झेलते झेलते पहुंचना होता है। बट यज्ञ में इस प्रकार से भाग लेने के कारण उस अश्व की बहुत क्विक प्रोग्रेस हो जाता है, अपग्रेडेशन हो जाता है उनकी। हम्म, उस प्रकार से ये अश्वमेध यज्ञ के विषय में मैंने बताया। देन ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के उपरांत जो है अश्व देन ये ऋषि श्रृंग कहते हैं दशरथ महाराज से, देखिए ये अश्वमेध यज्ञ होने के उपरांत आप एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है, वो पुत्रेष्टि यज्ञ वो संपन्न करो, वो संपन्न करो। इस प्रकार से कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ महाराज जी पूर्ण करते हैं। एंड ये यज्ञ पूर्ण होने पर वहां पर यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं, एक अमृत के पात्र के साथ, एक खीर के पात्र के साथ वो प्रकट होते हैं। प्रकट होकर ये खीर के पात्र जो है दशरथ महाराज को दिया जाता है। एंड दशरथ महाराज को आदेश दिया जाता है, देखिए यही खीर के पात्र जो है आप अपनी रानियों को दीजिएगा। इस प्रकार से कहने पर दशरथ महाराज इस खीर के पात्र से खीर को जो है अपने सारा रानियों में इसकी वितरण करने लगे। सबसे पहला कौशल्या के पास जाते हैं, एंड कौशल्या देवी को उस खीर की, उस पात्र की आधा हिस्सा जो है कौशल्या देवी को दिया जाता है। एंड फिर बाकी जो बचा हुआ जो आधा हिस्सा में आधा भाग जो है अम, अम, सुमित्रा देवी को दिया जाता है। अम, और फिर उसके उपरांत जो भी बचा है उसकी आधा भाग कैकेयी को दिया जाता है। फिर उसके उपरांत जो 1/8 पोर्शन जो बचा है वो पुनः सुमित्रा को दिया जाता है। तो उस प्रकार से सुमित्र को 2 बार मिलता है, 1/4 एंड 1/8। एंड कौशल्य को आधा भाग मिला। एंड इन्हें कैकेयी को 1/8 पोर्शन मिला। तो इस प्रकार से तीनों को मिलता है। तीनों का आने के उपरांत तीनों को गर्भस्थ होने का अनुभूति होता है। एंड इस प्रकार से 12 महीनों के बाद, 12 महीनों तक, वैसा अक्सर आप देखते हो 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, बट यहाँ पर भगवान श्री राम जो है 12 महीने तक गर्भ में ही रहे। एंड वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी, हम्म, चैतन्य महाप्रभु का भी 12 महीने के बाद जन्म होता है। हम्म। 12 महीने तक रहते हैं, और फिर उसके बाद भगवान श्री राम का
भगवान श्री राम का जन्म होता है। हम्म, और जैसा भगवान श्री राम का जन्म हुआ, 2 दिन के उपरांत, सुमित्रा देवी ने दो बच्चों को एक ही साथ जन्म दिया। हम्म, तो उस प्रकार से सबसे पहले कौशल्या देवी ने जन्म दिया, और उसके उपरांत कैकेयी ने, और उसके उपरांत सुमित्रा देवी ने 2 दिन के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया। एंड कौशल्या का पुत्र भगवान श्री राम बने, और कैकेयी का पुत्र भरत महाराज, एंड सुमित्रा देवी का पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से 4 पुत्र हुए हैं। एंड उसके उपरांत 13 दिनों के उपरांत इस बच्चे का नामकरण किया जाता है। कौशल्या का पुत्र को राम का नाम दिया जाता है, और कैकेयी का पुत्र को भरत, और सुमित्रा देवी के पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से 13 दिनों के बाद ये नामकरण संस्कार होता है। और उसके उपरांत वशिष्ठ मुनि जो है, इन 4 पुत्रों का पुत्रों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी वो स्वयं स्वीकार करते हैं। एंड फिर उनकी उपनयन संस्कार भी करते हैं, और 4 पुत्रों का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। देन फिर उन 4 पुत्रों को बहुत सुंदर प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। हम्म, और प्रशिक्षित करने के प्रशिक्षित करने के बाद, अब 12 वर्षों के बाद विश्वामित्र ऋषि का आगमन दशरथ महाराज की सभा में होता है। एंड उसके बाद की कथा अभी हम नहीं कहेंगे। तो बेसिकली लास्ट में थोड़ा सा हम क्विकली कवर किए थे, बिकॉज टाइम नहीं है। तो विश्वामित्र आने के बाद जो कथा है, देन फिर डेफिनेटली कभी और हम कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा एक सीरीज है। विश्वामित्र आने के उपरांत विश्वामित्र का दशरथ महाराज के साथ जो संवाद इत्यादि। तो यहाँ पर फिर हम समाप्त करते हैं। भगवान श्री राम की जन्म लीला तक हम यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया, और जन्म होने के उपरांत बहुत सुंदर वहाँ पर उसकी उत्सव मनाया जाता है। बहुत सुंदर प्रकार के उत्सव मनाए जाता है। वो किस प्रकार का उत्सव इत्यादि होता है, उसका भी रामायण में वर्णन आता है बहुत विस्तार रूप से। बट हम बहुत संक्षिप्त रूप से हम चर्चा कर पा रहे, बिकॉज इतना समय नहीं है। हम्म। वैसा श्री रामानुजाचार्य जो है, जब तिरुपति जाते हैं, तब तिरुमला पे जाने के पूर्व तिरुपति में ही रहकर, मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ने के पहले तिरुपति में ही रहकर अनेक महीनों तक जो है अपनी गुरु से ये रामायण के अध्ययन करते हैं। मतलब आप सोचो कितने महीने और कितने वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। एंड वो तो हम 3 सत्र में क्या चर्चा करेंगे। हम्म, तो इसलिए इतना विस्तार रूप से नहीं होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को ये 2 दिन तक हमारे साथ देने के लिए, और ऐसा कथा श्रवण मतलब कहने की मौका देने के लिए भी। क्योंकि आप नहीं है तो मैं कथा किनको सुनाऊंगा। हम्म, और वैसा मैं वैसे कोई कथाकार तो नहीं हूँ कि वैसा उस प्रकार की कथा कहने, बट फिर भी जो भी हमने पढ़ा उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण आपको दंडवत प्रणाम। राम तो जी जी। कथा आपने बहुत अच्छे से हम सभी लोगों को समझाया। बस मेरा फर्स्ट डे निवेदन था और लास्ट डे भी यही निवेदन है आपसे कि यदि अगर आप 7वें अध्याय पे अगर हम लोग को क्लास लेंगे
थोड़ा आप अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल के तो कुछ हम लोग सीख लेंगे आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से। जरूर कभी लेंगे। अभी बाल कांड ही हुआ नहीं। बालकांड ही हुआ नहीं। अभी मतलब जैसा विश्वामित्र अभी लेकर चलेंगे, उसमें इतने सारे बातें आएंगी। विश्वामित्र की अपना जीवन का वृत्तांत, गंगा मैया का प्राकट्य, ये विशाल राजकर कथा, और भगवान श्री राम की सीता देवी के साथ विवाह, और फिर वापस आना। तो ये सारा कुछ बहुत कुछ है बालकांड में ही। और भगवान श्री राम कुछ कुछ बचपन की लीलाएं भी है, वो भी डेफिनेटली देखते हैं। कभी और समय निकाल कर कुछ चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी। अच्छा, अगर क्या ऐसा है क्या पॉसिबल कि कोई पीपीटी हम लोग को मिल जाए, या कोई आपके द्वारा बनाया गया हुआ जो इस्कॉन के स्टैंडर्ड का हो, हम लोग उसको ग्रुप में मिल जाए, हम लोग उसको अध्ययन करें, कि कहीं पर भी कथा करना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वैसा हमारे अगर पास नहीं है। आप परम पूज्य भक्ति विकास में महाराज के द्वारा रचित रामायण ग्रंथ बहुत ही संक्षिप्त रूप से महाराज जी ने जी, लिखा है। वो अच्छा तो जो है वो आप पढ़ सकते हो। उसमें जितना चीजें हमें जानने की जरूरत है उतना चीजें महाराज जी ने बताया हुआ है। पूरा रामायण एग्जैक्ट स्टोरी वाल्मीकि रामायण के अनुसार बस एग्जैक्टली रिपीट किया हुआ है। डेफिनेटली डिटेल्स थोड़ा सा कम होंगे, बिकॉज ये संक्षिप्त रूप में। लास्ट क्वेश्चन तो जी मेरा ये था, या वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में कुछ अध्याय चेंज है क्या? जैसे बहुत लोग, हमने सुनी हुई बात मैं ये बता रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में कुछ कांड मिसिंग है, छोड़े गए हैं। ऐसा क्या सही बात है, या मतलब? खांड नहीं। हाँ। कुछ कुछ लीलाओं का अंतर है। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ लीलाओं का अंतर है। जैसा वाल्मीकि रामायण में आप लक्ष्मण रेखा वाली बात तो वाल्मीकि रामायण में आप सुनने ही सुनेंगे। अच्छा। है ना। तो उस हम्म। प्रकार कुछ बातों के अंतर है। यानी कि जो कुछ लीलाएं जिसमें जिक्र है इस रामायण में, कि वो लीलाएं इसमें नहीं है, यानी कि वो एक्चुअल जो रामायण है उसमें भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में उसका जिक्र नहीं है। किस में बताएंगे? रामचरितमानस वाले। रामचरितमानस में जो कुछ चीजें से मैं पढ़ रहा था, कुछ कुछ चीजों का जिक्र इसमें लिखा गया, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, महाराज जी ने इसमें जिन्होंने भक्ति जो बुक, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, कि कुछ कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। यानी कि ये बातें इसमें लिखी हुई नहीं है, एक्चुअल में भी वो बातें हैं इसी किताब में, नहीं वो एक्चुअल में भी वाल्मीकि रामायण में उस चीजों का जिक्र नहीं है, कंपेरिजन रामचरितमानस में। यस यस। ओके, थैंक यू। Hey Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisance. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful retreat. It's not a question, Prabhuji, rather a small doubt. We understand that Krishna and Rama, same incarnation hai, दोनों में फर्क नहीं है, and they both serve different purposes when they come. Curiosity है Prabhuji कि Lord Rama treats loved one differently, wherein Lord Krishna treats his beloved differently. vis-a-vis लॉर्ड राम अपने जिनको वो प्यार करते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ रहते हैं, ही इज ऑलवेज देयर, wherein Lord Krishna leaves very one who loves them, for example gopis, Srimati Radha Rani. So how do we understand this, Prabhuji? इस पे कुछ चर्चा कर सकते हैं। And therefore Prabhuji, मंदिर में अनंत शेष प्रभु एक बार कथा कर रहे थे, तो प्रभु बोले कि इसलिए श्री प्रभु राम के चरित्र को सुनने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करता है। कृष्णा तो चलिए हैं, वो छोड़ जाते हैं। I don't know if I have understood your question properly. जैसा मैंने जैसा भगवान श्री राम के संबंध में मैंने बताया ही था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि अपनी हर कार्य में उन्होंने मर्यादा को प्राधान्यता देते हुए मर्यादा को प्रस्तुत किया हुआ है, ताकि एक मानव जाति को एक सही मर्यादा मिले, एक सही एटिकेट मिले, जिस एटिकेट के अनुसार मानव जाति में मनुष्यों को जीना होता है। हर अवस्था में उस मर्यादा को कैसे बनाकर रखना चाहिए, ये भगवान श्री राम के चरित्र में हमें सुनने के लिए मिलता है। हम्म,
बट भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र तो लीला प्रधान है। वहां पर मर्यादा प्रधान है, यहाँ पर लीला प्रधान है। हम्म, और श्री कृष्ण केवल मर्यादा का मर्यादा को दिखाने आए नहीं थे। इसलिए राम जी का अनुसरण कर सकते, बट भगवान श्री कृष्ण को केवल आप अप्रिशिएट कर सकते हो, उनकी अनुसरण करने लगे तो डूब जाएंगे। सो सो भगवान श्री कृष्ण की अनुकरण, मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी अपनी माधुर्यमय लीलाओं से भक्तों को आकर्षित किए हैं। इसलिए भगवान की भगवान श्री राम की तुलना में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में माधुर्यता अधिक है। हम्म, माधुर्यता अधिक है। जैसा कि यहाँ तक भी यशोदा मैया के साथ भी किया हुआ लीलाएं, कौशल्य के साथ भी भगवान राम की लीलाएं तो है, बट वो मतलब हम लोगों ने इतना तो कुछ सुना भी नहीं है। अब देखिएगा, बिकॉज भगवान राम का अवतार उद्देश्य कुछ अलग है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण का अवतार उद्देश्य कुछ अलग है। तो पर्पस ही अलग होने के कारण इसलिए उसमें माधुर्यता की मात्रा भी अलग अलग होता है। इसलिए डिफरेंस हमें मिलता है। ठीक है। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। फर्स्टली, आप कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। मैंने 2 बार आपकी भगवत गीता की कथा सुनी है और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये भी जरूर सुनूंगी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। मैं मेरी किसी से चर्चा हो रही थी कल कुछ, तो उनका कहना था कि जैसे राम भगवान है, ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से है। तो हम्म। उस समय जो है, उनका मेन खाने पीने का मोड होता था, वो हंटिंग होता था। तो इसलिए ये लोग सब नॉनवेज खाते थे। तो उस समय कुछ नॉनवेज खाना मना नहीं था। हाँ, वैसा क्या ऐसा है? हंटिंग तो करते थे ऐसे, बट ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन है करके। हम्म। हंटिंग ये शिकार करते थे। यस। क्षत्रियों के लिए शिकार इसलिए अलाउड था बिकॉज उनको शत्रुओं के साथ युद्ध करने की कला को और तीक्ष्ण तरीके से उनको सीखना होता है, उनसे अभ्यास करना ओके। होता है। ओके। अभ्यास करने हेतु राजाओं को इस प्रकार से जंगल में भेजा जाता है। इससे शिकार भी हो जाता है और साथ ही साथ जंगल में बाकी अन्य जानवरों को हानि पहुंचाने वाली जानवरों को थोड़ा सा नियंत्रण में रखा करते थे। तो उस प्रकार से यस। पर्पसेस जो है वो सब हुआ होते थे। इसलिए राजाओं को यह अनुमति था इस प्रकार से शिकार करने की। ओके। ऑल्दो देवर थैंक यू प्रभु। नॉन वेजिटेरियन। ठीक। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्या पता एक फालतू सा डाउट हो, लेकिन मेरे को ये पूछना था कि ये जो संत महात्मा होते हैं वो इतने युग क्यों लगाते हैं या वो भगवान के दर्शन कर पाए? इतना इतने युग लगाते हैं, जैसे सतयुग फिर कलयुग फिर द्वापर, फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है, वो बस भगवान के दर्शन कर पाए। और भगवान के दर्शन वैसे करने भी क्यों चाहिए हमें? क्या फल मिलता है उससे? हाँ। भगवान को देखने के लिए लोग इतना क्यों तरसते हैं? हम्म। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगी। सही में। हम्म, आपको 1 साल तक हॉस्टल में डाल दिया जाता है। आप माँ से मिलने के लिए तरसेंगे। अभी घर पे हैं। हम्म, आपको पता नहीं चलेगा, रोज तो माँ दिख ही रही है। तो जब हॉस्टल में जाओगे आपको वहां पर तो पराठा वराठा नहीं मिलेगा गरम गरम वाला। हम्म,
और रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। वहां पर जो खाना मिलता है वही मिलता है। देन फिर आप सोचेंगे, अरे मैं कब घर जाऊं, कब जाऊं, मम्मी से कब मिलूंगा, होता है ना। हम्म, तो उस प्रकार की इच्छा से जब आप जाते हो, देन फिर मम्मी से मिलते हो 1 साल के बाद। उस प्रकार की उत्कंठा हुई है ना, ईगरनेस आई है मम्मी से, मम्मी को देखने की, मम्मी से मिलने की, मम्मी की हाथ की खाना खाने की। एग्जैक्टली वही भाव है भक्तों का भी, बिकॉज बहुत समय से भगवान से मिल नहीं पाए। इसलिए भगवान से मिलने की, भगवान को देखने की उनके अंदर भी इच्छा है। हम्म, समझ गए। हॉस्टल जाएंगे? नहीं। ओके, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सीता मैया के बारे में, थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में बताएंगे। वैसा सीता मैया की जन्म की कहानी तो आगे आएगा वैसा तो, बट फिर भी सीता मैया का प्राकट्य भूमि से होता है। हम्म, जनक महाराज जी, जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा वैसा तो, जब खेती करने जाते हैं फिर उस समय सीता मैया का प्राकट्य, उस दौरान सीता मैया प्राप्त होते होने एक पेटी में। तब से ही सीता मैया को अपनी पुत्र के रूप में जनक महाराज स्वीकार करके तो उनको पालते हैं। उनको पालते बिकॉज पृथ्वी से ही जन्म ली है सीता मैया, इसलिए अंत में भी पृथ्वी में ही प्रवेश करती है। इसलिए सीता मैया को पृथ्वी का ही, मतलब भूमि का ही पुत्री के रूप में माना जाता है, भूदेवी का पुत्री के रूप में माना जाता है। इसलिए जब सीता अपहरण करने का भी, होने का भी समय था, उस समय भी जो असली सीता देवी ने भूमि का ही आश्रय लिया उस समय भी। तो इस प्रकार से जन्म के वक्त, सीता मैया के अपहरण के वक्त, और अपनी लीलाएं समाप्त होने पर भी, तीनों समय पर सीता देवी ने भूमि देवी का आश्रय लिया। ठीक है। ओके। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण निर्मल प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि अश्वमेध यज्ञ के बाद जो घोड़ा होता था उसका बलि प्रदान दिया जाता था अग्नि में। तो जैसे आजकल भी बहुत कुछ ऐसे शक्तिपीठ होते हैं जहाँ पे बलि प्रदान किया जाता है। तो थोड़ा मुझे इसको समझाइए कि क्या ये सही था या इस तरह शास्त्री। जी, आजकल इस प्रकार से अश्वमेध घोमेध यज्ञ जो है, ये सारा वर्जित है। यस। ये सारा वर्जित है। इसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इस प्रकार की यज्ञ करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, इसलिए ये सारा चीजें वर्जित है। ठीक है, पहले समय पर ये सारा कुछ चलते थे, फिर उस समय तो करते भी थे, जैसा यहाँ पर स्वयं दशरथ महाराज स्वयं कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ को। उस प्रकार से उन दिनों में किया करते थे, बिकॉज उन दिनों में लोगों में उस प्रकार की योग्यता थी। बट आज के समय पर तो उन यज्ञों को करने की योग्यता नहीं है। आप आपको जैसा मैंने बताया, तो अगर करने लगे तो फिर वही ब्रह्म राक्षस आएगी। जैसे प्रभु जी बहुत कुछ शक्तिपीठ होती है जहाँ पे ये बड़ी बलि प्रथा चलती है आजकल। हाँ, वो भी वो देवी उपासना में वो लोग करते हैं। देवी उपासना के दौरान जो है वो लोग इस प्रकार से करते हैं, बिकॉज शास्त्रों में भी इसकी जो देवी के संबंधित जब वर्णन आता है, उस दौरान जो है इन व्रत विधानों के बारे में आता हो। बिकॉज हर कोई शाकाहारी तो नहीं है, मांसाहारी तो है ही। तो वैसे मांसाहारियों के लिए भी एक तरीका देते हुए, उनके ऊपर एक नियंत्रण डालने के लिए उनको इस प्रकार की विधान के माध्यम से लेकर जाए जाते। ठीक है, तुम्हें मांस खाना है, बट मांस इस प्रकार से खाओ, करके कहने के माध्यम से। बिकॉज अगर उनको मांस खाने ही अगर सीधा रोक दिया जाए, देन व्यक्ति क्या करेगा, बातें ही नहीं मानेगा। अरे तुम्हारा शास्त्र तो बहुत इम्प्रैक्टिकली बात करता है, तुम में नहीं मानूंगा।
बिकॉज सडनली रोक देने के लिए कहेंगे तो रोकेगा नहीं, बट उनको वही जाए, नहीं प्रभु जी मतलब यहाँ पर भी है प्रोविजन, बट इस प्रकार से गाओ। पहले आप इसे मतलब इसमें प्रॉपरली सैक्रिफिशियल सेरेमनी के साथ इस प्रकार से करो, पूजा करो, ये करो वो करो। देन इस प्रकार से पूजा, इस प्रकार से उनको पूजा करने में लगा दिया जा रहा है। एंड फिर वैसा पूजा करते करते आइडिया ये है कि धीमे धीमे उनके अंदर उस मांस खाने की जो प्रवृत्ति जो है वो जाकर वो नॉर्मल व्यक्ति बन सके। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, यस माता जी, वरदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोला था कि अभी 12 इयर्स भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में ही था, उसका कुछ पास टाइम और कुछ लीला है क्या प्रभु जी? 12 इयर्स ऐसा? 12 months। सॉरी 12 मंथ्स ऐसा उसका कुछ अलग पास टाइम और कुछ इस प्रभु जी? जी, कोई अलग पास टाइम नहीं, केवल इतना ही मेंशन है कि ऐसा इस प्रकार से 12 मंथ्स तक भगवान मतलब 12 मंथ्स के बाद ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ है करके। वैसे 12 महीने के दौरान कुछ क्या कुछ हुआ, जैसा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में होता है ना, मतलब सारे देव देवताएं आकर प्रार्थनाएं करना, वो सारा कुछ, वो उस प्रकार की वर्णन तो हमने सुना है नहीं। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके। जी प्रभु जी, एक और डाउट आया मेरे दिमाग में कि अगर अच्छा, हाँ ठीक है, अगर हरि नाम अनकॉन्शियसली, मैंने वो क्या नाम है, श्लोका रत्नावली, उसमें से पढ़ा है कि अगर हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हरि नाम जप रहे हो तब भी हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन अनकॉन्शियसली तो हमें पाप मिलना चाहिए क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं है, कहीं और ही ध्यान, और हम ऐसे माला जपते जा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी इसका मतलब पाप में होना चाहिए इसका, तो इसका फल कैसे मिल रहा है? आप वहां पे लगता है तो पाप ही मिलता है ना? ये, यस, ये 10वां नाम अपराध है, भेद ध्यान जप। हम्म, जब ये अपराध हो जाता है तो वैसा जब कहा जाता है कि नाम का प्रभाव, जन नाम विवशो गुणान, विवशः मतलब एक अनकॉन्शियस स्टेट में भी यदि कोई भगवान के नाम लेता है, फिर भी नाम का असर हमारे ऊपर पड़ता है। नाम का असर हमारे ऊपर पड़ने का मतलब है ये ये सेकेंडरी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, सेकेंडरी इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब नाम नाम लेने से व्यक्ति का पाप कटना हो, इस प्रकार की बातें हो सकता है। बट असलियत में नाम की जो प्राइमरी इफेक्ट है वो है भगवत प्रेम प्रदान करना। एंड ये प्राइमरी इफेक्ट ये विवशः स्थिति में नाम लेने पर नहीं होगा, रादर व्यक्ति को शुद्ध रूप से नाम लेने पर ही प्राइमरी इफेक्ट होगा, जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वो तो नहीं मिलेगा। अगर आप अनकॉन्शियसली भगवान के नाम लेंगे, देन फिर आपको सेकेंडरी इफेक्ट मिलेगा, प्राइमरी इफेक्ट नहीं मिलेगा। प्राइमरी इफेक्ट मिलना है देन आपको ध्यान से नाम जप करना होगा। एंड उस दौरान ही बताई जाता है कि यदि आपको कृष्ण प्रेम चाहिए देन ध्यान पूर्वक जप करना है। ठीक। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। जप कर रहे हैं नहीं? हम्म, करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वेदांत चेतन प्रभु। इट्स ऑलवेज प्लेजर कि आपसे कथा सुनने का आनंद आता है। आज ही एक भक्त से सुन रहे थे कि जो अच्छे से, जैसे आप कल बता रहे थे कि जो अच्छे से जप करता है स्वयं भगवान उसको रिवील करते हैं। तो आपकी कथा सुनने के बाद हमें महसूस होता है
कि आप कितने अच्छे से जप करते हैं और भगवान कितने हृदय में आपको ये सारी कथाएं कितना रोचक लगता है आपके मुखों से सुनने के लिए। लेकिन सभी भक्तों के साथ साथ हम लोग भी बहुत बेचैन रहते हैं कि आपका शेड्यूल ही बहुत सेवाओं से एंगेज रहता है। लेकिन ये कथाएं तो जैसे आप बता रहे थे कि बाल कांड में भी कुछ पार्ट अभी बचा ही है। तो प्रभु जी, आपका ही रूप अनुगा विद्यापीठ है, हम आपके डायरेक्शन में सेवा कर रहे हैं। इफ यू विश सो प्लीज हैव सम टाइम फॉर रूप अनुगा विद्यापीठ ऑडियंस। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सभी को आपके सुनाई कथा से बड़े लाभ मिलता है। तो आप ये प्रयास कंटिन्यू करते रहिएगा प्रभु जी। और मैं सभी स्टूडेंट और अगाइन रूपनुगा विद्यापीठ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर डिवोटी। जैसे मैं प्रभु जी के लिए कह रहा था, प्रभु जी ना केवल कथा के माध्यम से ही आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, प्रभु जी हमें भी बहुत सारी सेवाओं में एंगेज रखते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि सबको हम कैसे हेल्प करें। और इसीलिए स्वयं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के निर्देशन में, सुंदर चैतन्य महाराज के अगुवाई में प्रभु जी जो है ये रूप अनुगा विद्यापीठ का संचालन करते आ रहे हैं। और इनका बड़ा ख्वाहिश रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स हमारे ऑडियंस के लिए होना चाहिए। तो हम आपको बताते हुए हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि पूरा जो मार्च महीने है हर वीकेंड पे कोर्स है। तो आज हमने बालकांड कंप्लीट किया है। कल से गर्भधान संस्कार स्टार्ट हो रहा है। ये पेड कोर्स है, 300 रुपीज पर पर्सन लगता है। ये पेड गर्भधान संस्कार है। इसके बाद साधु संघ स्टार्ट होने वाला है। फिर राम कथा स्टार्ट होने वाला है। राम कथा जो है हमारे वृंदावन के सबसे प्रिय रोचक राम कथा कहने वाले रामाकांत प्रभु द्वारा होगा। साधु संघ जो है माधवी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, माधवी माता जी हैं, वो इंग्लिश में लेंगी। और उसके बाद मराठी में शिक्षा अष्टकम है और मराठी में साधना भक्ति है। तो रूप अनुगा विद्यापीठ आप सबके लिए सीरीज ऑफ कोर्स ला रहे हैं, ताकि एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज वेदांत चेतन प्रभु भी उस मीटिंग में थे, कह रहे थे कि यदि हम लोगों की इच्छा हो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का, तो ये रूप अनुगा विद्यापीठ की एक सक्सेस सफलता होगी। तो फिर हम मिलेंगे आप लोगों से दूसरे अन्य कोर्सों में। और प्रभु जी से भी जैसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम अगले महीने उनका समय अगर हमें मिले तो कुछ कोर्स हम कुछ कथा सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र की जय, बालकांड की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो रामनवमी की, जो 26 मार्च को आने वाली है। हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट होस्ट, you can conclude